जितने भी इसमें आप पॉइंट लिखे गए हैं वो सब पॉइंट देखिएगा तो एनसीईआरटी जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स होते हैं उनमें से खोज खोज करके एक एक लाइन को हम यहाँ लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिख दिए। आज बेसिकली हम 1 से लेकर 10 तक पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं लिखा गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न हो। जो भी है एनसीईआरटी का है बेसिकली, उसमें से खोज खोज करके हम इसमें से आपको निकाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्लाइव ने रेनेल को भारत का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था। जिस समय में भारत का नक्शा बनाया जाना था उस समय में रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश थे। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को मतलब भारत का नक्शा बनाने का जो कार्य सौंपा गया था वो किसको सौंपा गया था? रेनेल को। ये भी ब्रिटिश थे और यह भी ब्रिटिश थे। तो इनको जो है रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को भारत का पूरा नक्शा बनाने के लिए जिम्मा सौंपा था। दूसरा हमारा पॉइंट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो कब बने थे वारेन हेस्टिंग्स? 1773 ईस्वी में, 1773 में ये बने थे भारत के गवर्नर जनरल। अब ये सब क्या होते हैं गवर्नर जनरल, ये सब समझेंगे आगे फिर जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अब देखिए यहाँ फिर आ गया वायसराय। ये वायसराय क्या होते हैं, गवर्नर जनरल क्या होते हैं, तो ये सारे कुछ हम जैसे जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे सब कुछ समझते जाएंगे। तो अभी फिलहाल याद रखना है कि भारत का आखिरी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। फोर्थ पॉइंट है कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। यानी जेम्स मिल अंग्रेज के टाइम में ही ये जेम्स मिल थे। तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये क्या काम करते थे, यानी उनका पेशा क्या था? तो ये अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। 5 नंबर है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा था। यानी कि ये जेम्स मिल जो थे भारत के इतिहास को कितने काल खंडों में बांटे थे? तो 3 काल खंडों में बांटे थे। पहला काल खंड इन्होंने दिया हिंदू काल, दूसरा दिया मुसलमान काल और तीसरा दिया ब्रिटिश काल। यानी जेम्स मिल का कहना यह था कि भारत का जो इतिहास है, यानी भारत तो सबसे पहले जो शासक हुआ करता था वो हिंदू लोगों का हुआ करता था, उसके बाद मुसलमानों लोगों का हुआ और उसके बाद फिर ब्रिटिश लोगों का हुआ। और जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, इतिहास पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश के बाद भी फिर देखिए अभी ब्रिटिश काल के बाद ही हम लोग का भारत आजाद हुआ। अब नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पॉइंट है भारत में नक्शा बनाने का विभाग सर्वे ऑफ इंडिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि भारत में नक्शा बनाने का काम कौन करता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में जो भी नक्शा, जहाँ का भी नक्शा बनता है वो नक्शा बनाने का बेसिकली काम है सर्वे ऑफ इंडिया का। तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1803 में की गई थी। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है देहरादून में 1803 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कौन किए थे? तो ये जो है 1803 में, आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल था, तो ब्रिटिश के समय में ही 1803 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। 8 नंबर पॉइंट है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था। तो ये मुगल साम्राज्य जैसे जैसे आप आगे पढ़िएगा फिर ये सब समझ में आते जाएगा। अभी फिलहाल याद कर लीजिए कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। इतिहास जैसे पढ़िएगा, इतिहास में आगे भी अगर मानेंगे कि चैप्टर 2 में जो है हमारा कुछ दूसरा टॉपिक आएगा, चैप्टर 2 का कुछ नाम होगा, तो आगे पढ़ेंगे तो उसमें मुगल साम्राज्य के बारे में पूरी विशेष तरह से बताया जाएगा। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर याद रखिएगा। और 9 नंबर देखिए तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक के लेखक जो थे वो हमारे जेम्स मिल थे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मतलब कि ब्रिटिश के समय में इंडिया कैसा था, इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? जेम्स मिल थे। तो पहले ही बता चुके हैं कि जेम्स मिल कौन थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे और अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे। लास्ट नंबर हमारा पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन से ही भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। ये तो आपको पता ही होगा कि जनगणना जो है हमारे भारत में 1872 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी, ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गई थी। और ये जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। 2011 में जनगणना हुआ था, इससे पहले 2011 में इससे पहले जनगणना हुआ था। तो अब हो जाएगा
21 में 2021 में, यानी इसी साल, जो साल अभी चल रहा है इसी साल में जनगणना होगी। तो आप देख ली कि ये जो जितने भी आप पॉइंट्स देखे 1 से लेके 10 तक, ये सारे पॉइंट्स बेसिकली हमारे एनसीईआरटी के बेस्ड थे। एनसीईआरटी से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकले हैं चैप्टर 1 के, वो सारे पॉइंट्स को यहाँ हम लिख दिए हैं। इसके बारे में और भी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मार्केट भी सही से नहीं चल रहा, अभी ठंड का मौसम है तो देख रहे हैं कि साफ साफ नहीं दिखता होगा। आगे भी हम वीडियो के कंटिन्यू रखेंगे।